ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के अश्वमेध खंड का 46वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे श्री कृष्ण के आगमन से गोपियों को उल्लास, श्री हरि के वेणु गीत की चर्चा से श्री राधा की मूर्छा का निवारण, श्री हरि का श्री राधा आदि गोप सुंदरियों के साथ वन विहार, स्थल विहार, जल विहार, पर्वत विहार और रास क्रीड़ा। तो ये शुरू करती है। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन श्री कृष्ण को आया देख वे सब गोप सुंदरियां हर्ष से उल्लसित होकर उठी और दुख त्याग कर जय जयकार करने लगी। श्री राधा मूर्छा में ही पड़ी थी। उनकी अवस्था थे गोपांगनाओं के प्रार्थना करने पर श्री हरि उन्हें होश में लाने के लिए उस व्रज भूमि में वंशीनाद करने लगे। तब श्री राधिका नहीं उठी। यह देख श्री राधा वल्लभ हरि उन्हें बार बार वेणु गीत सुनाने लगे। राजन, वह गीत सुनकर श्री राधा उठी, किंतु वियोग जनित दुख का स्मरण करके माधव के देखते देखते फिर मूर्छित हो गई। तब श्री कृष्ण के वेणु गीत से प्रसन्न हुई चंद्रानना नाम वाली सखी उनका आदेश पाकर तत्काल चंद्रावली के प्रति श्री राधा को ही संबोधित करके बोली। चंद्रानना ने कहा, हे राधे, श्री कृष्ण चंद्र पहले तुम्हारे मान से रूठकर चले गए थे। वे मानो एक युग के बाद फिर आ गए हैं। उन्हीं देवकी नंदन ने तुम्हारे समस्त दुखों का नाश करने के लिए निकट बैठकर वेणु बजाते हुए गीत गाया है। रास के रमणीय प्रांगण में छुंग छुंग ध्वनि के साथ मधुर स्वर में मृदंग बजाया जा रहा है और देवांगनाओं से सेवित देवकी नंदन माधव नृत्य करते हुए वेणु गीत सुना रहे हैं। वे मनोहर स्वर्ण की सी कांति वाले पीतांबर से सुशोभित हैं। उनके वक्षस्थल में वैजयंती की मालाएं शोभा दे रही हैं। उन देवकी नंदन ने नंद के वृंदावन में गोपिका मंडली के मध्य में विराजमान होकर वेणु बजाते हुए गीत गाया है। मनोहर चंद्रावली के लोचनों से चुंबित गोप गवों तथा गोपांगनाओं के वल्लभ और कंस वंश रूपी वन के जलाने के लिए दावानल रूप देवकी नंदन ने वेणु बजाते हुए गीत गाया है। गोप बालिकाएं ताली बजाकर ताल दे रही हैं और उस ताल लीला के लय के साथ साथ जो अपनी भूल रतिलाओं का विभ्रम विलास प्रदर्शित कर रहे हैं, वे देवकी नंदन गोपांगनाओं के गीतों की ओर ध्यान देकर स्वयं भी वेणु बजाते हुए गा रहे हैं। देवी, जो तुम्हारे प्रेमी हैं, उन परम सुंदर नंद राजकुमार देवकी नंदन ने मुकुट, माला, बाजूबंद, करधनी और कुंडल आदि आभूषणों से विभूषित हो तुम्हारी प्रसन्नता के लिए वेणु गीत आरंभ किया है। जिन श्री राधा वल्लभ ने सत्यभामा के भेष से स्वर्गीय पारिजात उखाड़कर उनके आंगन में लगा दिया है, गोपांगना और देवांगनाओं के कामपूरक उन देवकी नंदन ने वेणु द्वारा गीत गाया है, जिन्होंने रक्षराज को जीतकर उनके यहाँ से स्नेहमंतक मणि ले आकर भयभीत की भांति भूमिनाथ उग्रसेन को अर्पित की थी। वे ही रासेश्वर देवकी नंदन आज रास मंडल में पधार कर वेणु के स्वरों में गीत गा रहे हैं। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, वेणु बजाने वाले श्याम सुंदर की महिमा का वर्णन सुनकर प्रिया श्री राधा प्रसन्न होकर उठी और उन्होंने प्रियतम का गाढ़ आलिंगन किया। तत्पश्चात वृंदावनाधीश्वर गोविंद वृंदावन में वृंदावन वासिनी प्राण वल्लभा के साथ उस वन के वृक्षों की शोभा देखते हुए विहार करने लगे। नृपश्रेष्ठ तदंतर वृक्ष की युवतियों ने सब ओर से श्री कृष्ण को उसी तरह जा पकड़ा जैसे वर्षा काल में चपलाएं मेघ को घेर लेती हैं। राजन, वहाँ जितनी गोपियाँ विद्यमान थी उतने ही रूप धारण करके श्याम सुंदर उन सब के साथ यमुना पुलीन पर आए। जैसे पूर्व काल में श्रुतियाँ भगवान से मिलकर प्रसन्न हुई थी, इसी प्रकार गोपांगनाएं श्याम सुंदर के साथ परमानंद का अनुभव करने लगी। उन्होंने श्री कृष्णचंद्र को अपने अपने वस्त्रों का आसन दिया। राजन, उस आसन पर श्री राधा रमन नंदन राधा के साथ बैठे। अहो, उन गोप सुंदरियों ने अपनी भक्ति से भगवान को वश में कर लिया था। श्री कृष्ण ने गोलोक में जैसा रूप दिखाया था वैसा ही श्यामल त्रिभुवन मोहन रूप उन्होंने उस समय राधा सहित गोपांगनाओं के समक्ष प्रकट किया। गोकुल चंद्र का वह परम अद्भुत सुंदर रूप देखकर गोप सुंदरियां ब्रह्मानंद में निमग्न हो अपने आप में भूल गईं।
उनके साथ स्थल में विहार करके उनकी भक्ति के वशीभूत हुई श्याम सुंदर ने श्री राधा और गोपांगनाओं के साथ यमुना के जल में प्रवेश किया। भगवान ने वहां उन व्रज सुंदरियों के साथ उसी प्रकार विहार किया जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र अप्सराओं के साथ मंदाकिनी के जल में करते हैं। राजन, माधव माधवी को और माधवी माधव को जल में परस्पर भिगोने लगे। वे दोनों बड़ी उतावली के साथ एक दूसरे पर पानी उछालते थे। नरेश्वर, गोपांगनाओं की वेणी और केशपास से गिरे हुए फूलों से यमुना जी की वैसी ही विचित्र शोभा हुई जैसे अनेक रंगों के छाप से छपी हुई नीली पगड़ी शोभा पाती है। विद्याधरियाँ और देवांगनाएं फूल बरसाने लगी। उनकी साड़ियों की नीवी ढीली पड़ गई और वे प्रेमावश से व्याकुल हो मोह को प्राप्त हो गई। राजेंद्र तदंतर जल विहार समाप्त करके श्याम सुंदर लीला पूर्वक यमुना जल से बाहर निकले और गोवर्धन पर्वत पर गए। नरपेश्वर, उनकी सहचरी गोपियाँ भी उनके साथ साथ गई। किन्हीं के हाथों में व्यंजन थे और कितनी ही चवन डुलाती चल रही थी। किन्हीं के हाथों में पान के बीड़े थे। बहुत सी गोपियाँ दर्पण लिए चलती थीं। कितनों के हाथों में नाना प्रकार के आभूषणों के पात्र थे और कितनी ही पुष्प भार लिए जा रही थी। कुछ गोपियों के हाथों में चंदन के पात्र थे और कुछ विविध प्रकार के बर्तनों का भार ढो रही थी। कोई महावर लिए जाती थी और कोई वस्त्र। किन्हीं के हाथों में मृदंग थे तो कोई छाछ लिए हुए थी। कोई मुरियष्टि धारिणी थी तो कोई वीणा धारिणी। कोई करताल लिए चलती थी और कोई गीत गाती जा रही थी। 3600 राग रागनियाँ व्रज सुंदरियों का रूप धारण करके उस युद्ध में सम्मिलित हो गई थीं। जो गोपियाँ पूर्व काल में श्री राधा के साथ गोलोक से भारतवर्ष में आई थी, वे श्री राधा वल्लभ के समीप गान और नृत्य कर रही थी। उन सब के बीच में वेणु से गीत गाते और त्रिलोकी को मोहित करते हुए मदन मोहन श्री कृष्ण हरि नृत्य करने लगे। रास मंडल में बाजों, कर्दनियों, कड़ों, कंगनों और नुपुरों की झनकारों से तो गीत मिश्रित शब्द की तुमुल ध्वनि होने लगी। राजन, देवता और देवांगनाएं श्री हरि का रास देखकर आकाश में प्रेम वेदना से पीड़ित हो मूर्छित हो गई। चंद्रमा की चांदनी में चतुर चंचल श्री कृष्ण नृत्य की गति से चलते हुए गोपांगना रूपी चंद्रावली से घिरकर उसी तरह शोभा पाते थे जैसे विद्युन्माला से आविष्टित मेघ सुशोभित हो रहा हो। उस पर्वत पर महान गिरिधर श्याम सुंदर ने फूलों के हार, महावर, काजल और कमलपत्र आदि के द्वारा श्री राधा का श्रृंगार किया। श्री राधिका ने भी कुमकुम, अगुरु और चंदन आदि के द्वारा श्री कृष्ण के मुखमंडल में सुंदर कमलपत्र की रचना की। तब मुस्कुराती हुई राधा ने मंद हास्य छटा से युक्त भगवान के मुख की ओर देखते हुए उन्हें प्रसन्नता पूर्वक पान का बीड़ा दिया। प्रियतमा के दिए हुए उस तांबुल को नंदनंदन श्री हरि ने बड़े प्रेम से खाया। फिर श्री कृष्ण द्वारा अर्पित तांबुल को श्री राधिका ने भी प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण किया। पतिप्राणा सती श्री राधा ने भक्ति भाव से प्रेरित हो श्री कृष्ण के चबाए हुए तांबुल को हठात लेकर शीघ्र अपने मुंह में रख लिया। तब भगवान ने भी प्रिया के द्वारा चबाए हुए तांबुल को उनसे मांगा, किंतु श्री राधा ने उन्हें नहीं दिया। वे भयभीत होकर उनके चरण कमल में गिर पड़ी। पद्मा, पद्मावती, नंदी, आनंदी, सुखदायिनी, चंद्रावली, चंद्रकला और वंदा, ये गोपांगनाएं श्री हरि की प्राण वल्लभा हैं। श्री हरि ने वसंत ऋतु के वैभव से भरे वृंदावन में उन सब के साथ नाना प्रकार का श्रृंगार धारण किया। वे कामदेव से भी अधिक मनोहर लगते थे। कुछ गोपियाँ श्री कृष्ण का अधरामृत पान करती थीं और कितनी ही उन परमात्मा श्री कृष्ण को अपनी बाहुपाश में बांध लेती थीं। फिर तो मदन मोहन भगवान श्री कृष्ण गोपांगनाओं के वक्षस्थल में लगे हुए केसरों से लिप्त होकर सुनहरे रंग के हो गए और अनुपम शोभा पाने लगे। राजेंद्र, फिर सुंदर कदली वन में गोपीजनों के साथ श्री गोपी जन वल्लभ ने रास किया। नरेश्वर, इस प्रकार रास मंडल में नित्यानंदमय श्याम सुंदर के साथ गोपियों की वह हेमंत ऋतु की रात एक क्षण के समान व्यतीत हो गई। इस प्रकार रास करने के पश्चात नंदनंदन श्री हरि नंद भवन को चले गए। श्री राधा वृषभानुपुर में लौट गई और अनान्य गोपियाँगनाएं भी अपने अपने घर को चली गईं। नरपेश्वर ब्रज के गोप श्री हरि की इस रसवार्ता को बिल्कुल नहीं जान सके। उन्हें अपनी अपनी स्त्रियां अपने पास ही सोती प्रतीत हुई।
राधा माधव ने इस परम उत्तम श्रृंगार चरित्र को जो लोग पढ़ते और सुनते हैं वे अक्षरधाम गोलोक को प्राप्त होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल 47वां अध्याय सुनेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।